नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि UPPCL TG2 का एग्ज़ाम जैसा कि आप सभी हमारे मित्र भाइयों के, हालांकि हमने भी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने भेजा था कि भैया आपका एग्ज़ाम की जो डेट है, एक्सपेक्टेड जो डेट है वह 3 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में संभावित आ चुकी है। तो अब ये बात कितनी सत्य है कितनी असत्य है, ये तो भैया 20 से 25 अक्टूबर के बीच में खुल जाएगा आपका पिटारा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 10 से 12-15 दिन के पहले आपका जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। अब उसमें क्या है कि हमारे जितने भी एक्सपेक्टेड जो भी हमारे टीचर हैं, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हों, सब ने जितने भी हमारे गुरु हों, सब लोगों ने बताया कि भैया आपका एग्ज़ाम की जो डेट है वो एग्ज़ाम जो है 3 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में आ चुकी है। और इस एग्ज़ाम की डेट को सुनते ही हमारे कई मित्रों को बीच में ये भी संभव हो गया कि गुरुजी क्या ये एग्ज़ाम क्लियर है, क्या ये एग्ज़ाम होगा। अभी भी कुछ बच्चों के मन में है कि ये एग्ज़ाम फेक है या सत्य है, ये तो बात की बात आएगी। लेकिन भैया पहले क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज करो कि डेट आ गई, सपोज करो कि आपके 3 नवंबर से एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, तब क्या करोगे आप। और इसका 20 से एडमिट कार्ड आ गया, तब क्या करोगे आप। तो भैया मैं तो ये कहूँगा, भैया आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि एक साल में एग्ज़ाम काफ़ी लेट हुआ, काफ़ी दिनों में के बाद ये इतना लेट कभी भी PCL नहीं करता था। इतना तो कोविड में भी नहीं लेट किया था जितना इस बार इन्होंने 1 साल लगा दिया। लेकिन करना क्या है, हम लोगों का काम है पढ़ना। और मैं समझ सकता हूँ कई बच्चों के मन में, कई लोगों का मन जैसे होता है ना कि संभावनाएं, जैसे बैकअप कैसा है, किस परिवार से बिलोंग करते हैं। और हमारे ITI के बच्चे तो वैसे भी बहुत ही सामान्य परिवार से भी मैं कहूँ तो जो मिडिल क्लास है उससे भी नीचे की मिडिल क्लास के ही ITI के जो मिडिल क्लास से भी थोड़े से जो नीचे आते हैं वही हमारे बच्चे ITI करते हैं। तो मैं आपकी संभावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, आपकी जो भावनाएं हैं उसको भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम भी उसी परिवार से आते हैं। तो भैया मैं बता दूँ आपको कि जो UPPCL TG2 का जो एग्ज़ाम है, इसकी जो संभावित परीक्षा तिथि है, लगभग जो डेट है वो 3 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में है। इसमें हमको करना क्या होगा भैया, इसकी हम किस हिसाब से पढ़ाई करें कि हमारा फटाफट रिवीजन हो जाए। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो आज 9 अक्टूबर आ चुका है और इसका एडमिट कार्ड आज के ठीक 20 और 22 के बीच, या 20, 21, 22, 23, 25 के बीच में आ जाएगा। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं आपसे, तो 3 नवंबर की अगर मैं बात करूं श्रीमान जी, तो एग्ज़ाम जो है 3 नवंबर, यानी जो एग्ज़ाम है 3 नवंबर, कितने एग्ज़ाम को 3 नवंबर से आपका एग्ज़ाम डेट जो संभावना व्यक्त की गई है वहाँ पर है। और 3 नवंबर से कहाँ तक भैया, 17 नवंबर में। तो लगभग जो बताया गया है डेट वो आपका क्या है, 3 है। और उसके बाद क्या है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, उसके बाद सीधे आपका 17 को चला जाएगा। जहाँ पर 17 में ये भी बताया जा रहा है कि आपकी यहाँ पर एक ही शिफ्ट लगने वाली है। कितनी शिफ्ट लगने वाली, एक ही शिफ्ट लगने वाली है। यानी मैं बात करूँ आपसे तो इसका मतलब हुआ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11, यानी 11 शिफ्ट टोटल आपकी लगने वाली है। तो अब इसमें क्या होगा भैया, आप भी जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, पक्का होगा। अब नॉर्मलाइजेशन होगा वो तो अलग बात है, वो तो आयोग करेगा, UPPCL का जो आयोग है उस हिसाब से करेगा। लेकिन हमको करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमारी ये रणनीति बनती है कि पढ़ने के लिए, कि भाई हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम किस हिसाब से पढ़ाई करें। तो सबसे पहले तो आपको करना होगा कि जो आपने जितना पहले के पीछे का बैकअप पढ़ा, यानी कि जितना आपने पढ़ा है, तो फटाफट क्या करिए, पहले आप रिविजन मारिए। और सबसे मेन आपका है कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। और आपके थ्योरी में कितने हैं, 250 क्वेश्चन, अरे 200 क्वेश्चन। अब 200 क्वेश्चन में भी आपको जानते हैं कि 150 क्वेश्चन जो हमारा है वो टेक्निकल का है और 50 नंबर हमारा नॉन टेक है। तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए भैया, तो हमारी रणनीति ये होनी चाहिए मेरे बच्चे कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए, अरे इन कैसे आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए बेटा कि भैया 50 कंप्यूटर आएगा, जिसमें से 20 नंबर क्या हो लाना अनिवार्य है। अगर आप 20 नंबर नहीं लाते हैं तो भैया आप फेल हो जाओगे। तो सबसे पहले क्या करिए कि कंप्यूटर का पूरा क्विक रिवीजन मारिए, अगर आपने जो पढ़ा है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करिए। और इसका एक टाइमिंग बनाइए कि हम इस टाइमिंग, अगर मान लीजिए आपके पास 24 आवर डे हैं, 24 घंटे पूरे दिन के मिलते हैं, 6 घंटे आप सोने का निकाल दीजिए, 2 से 3 घंटे और निकालिए, तो लगभग आपके पास 14 घंटे टाइमिंग आ गई। अब इस 14 घंटे में आप टाइमिंग को बांट लीजिए। और बांटना क्या होगा कि बच्चे ये सोचिए कि हम कोशिश करते हैं, सबसे पहले उठाइए कंप्यूटर को कोशिश करिए कि 5 से 6 दिन में हम इसको समाप्त कर दें, 5 से 6 दिन में समाप्त कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है रिवीजन मारिए और MCQ लगाने का प्रयास करिए। अगर जो भी टीचर हैं आप उनको अगर फॉलो करते हैं तो उनको भी देख लो, यानी कि उनके कितने वीडियोज़ आ रहे हैं। और अगर आप लाइव नहीं आ पाते हो तो बाद में आकर उसको क्या करो कि 2 यानी कि 0.50 या फिर 0.75 जैसे आप समझ में आता है, उसको भगा कर बाद में देख लो। तो आपको 5 से 6 दिन में इसको ख़त्म करना पड़ेगा।
बचा आपके पास कितना, 20 दिन। 20 दिन में आप कोशिश करो भैया कि 10 से 12 दिन, 10 से 11 दिन या 12 दिन में पूरा टेक्निकल, अगर आपने जो पढ़ा है, मैं नहीं कर रहा हूँ नए बच्चे के लिए नहीं है, जो बच्चा ऑलरेडी लगातार पढ़ते हुए आ रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ भैया। तो पहले आप उसको पढ़ डालो, उसके बाद 2 से 3 दिन जो बचता है उसमें आप नॉन-टेक का जो भी आपको लगता है कि हम इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी जीके देख सकते हैं तो फटाफट देख लो, क्योंकि अगर आप तो ये मान के चलना है ना 3 नवंबर से एग्जाम हमारा है, इसको मान के चलना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे क्या करो कि आपको इतनी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा और लगातार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका एक अच्छा सा सिलेक्शन, यानी मैं कह सकता हूं कि आपका जो होता है ना सिलेक्शन होने की प्रबल संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि कई बच्चे लगे हुए हैं 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक रात को पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे हम बच्चों को जानते हैं, है ना, वो लगातार पढ़ेंगे क्योंकि उनको भाई ये है कि भाई एग्जाम इस बार हमको क्रैक करना है 891 का। किसका, 891 का हमको एग्जाम जो है क्रैक करना है। तो उसी क्रम में अगर आप चाहते हैं कि भाई पढ़ना, तो सबसे पहले बता दूं आपको कि इसी क्रम में हमने भी एक अंतिम प्रहार के रूप में, यानी 891 पर अंतिम प्रहार के रूप में हमने भी एक सीरीज डे फर्स्ट का चालू किया है, जिसकी जो टाइमिंग सुबह 8 बजे, कितने बजे बेटा है, सुबह 8 बजे आपको क्लास इसकी डेली मिल रही है। आप इस क्लास को अगर लाइव नहीं देख पाते हैं तो क्या करिए, ऑफलाइन भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शाम को 7 PM पे क्या है बेटा, कंप्यूटर की क्लासेज है, जो आपके एग्ज़ाम की जो संभावनाएं व्यक्त है, यानी आप तरह से सकते हैं संपूर्ण रिवीजन की तरह से जितना हो सकता है हम आपका 15 से 20 दिन में आपको करा देंगे। लगभग 1 घंटे यहाँ देखिए, 1 घंटे यहाँ देखिए, बीच बीच में हम इसकी मैराथन लगा देंगे, इसकी भी बीच बीच में आपकी मैराथन लग जाएगी, और आप बाकी आप मेहनत कर ही रहे हैं, तो दोनों का कम्युनिकेशन मिलाकर आपका एक अच्छा सा जो हो सकता है आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। तो जिस भी टीचर को अगर आप फॉलो करते हैं, आप उनको क्या करिए, फटाफट जाइए। अगर आप नया तरफ जाएंगे, नया कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फंस जाओगे आप, यानी कि आप ना ये भी जाएगा वो भी जाएगा। तो अभी तो फिलहाल हाँ, कुछ क्वेश्चन में ऐसा आएगा जो कंफ्यूजन पैदा करे, उसको स्किप मारो, आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे पास टाइम कहाँ है भाई, 20 दिन का टाइम है और लगातार हमको 13 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। तो भैया यही आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था और सोचे भैया आपसे बता दें। बाकी अभी जो एक्सपेक्टेड जो डेट है बता दूं, जो एग्ज़ाम की जो डेट है यूपीपीसीएल TG2 का जो नवंबर में है, अभी तो कोई विभाग से कोई ऑफिशियल साइट है नहीं, और कुछ लोगों का मानना है, कुछ हमारे यूट्यूब भाई को मानना है कि जो हमारे सर लोग हैं उनका कुछ भी कहना है कि अभी जब तक डेट ना आ जाए तब तक कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ भैया तैयारी करो, तैयारी में क्या जाता है भाई, पढ़ाई करना ही पढ़ना है, आपका हमारा काम ही क्या है, पढ़ना। तो भैया पढ़ाई करना शुरू कर दो, दबाकर पढ़ाई करो, और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, और भी जो मेरे दोस्त हैं उनको भी सेशन को यहाँ बताइए कि सुबह 8 बजे क्लास चलती है सर की, यहाँ पर आ जाएं, और शाम को 7 PM पे भी कंप्यूटर की क्लासेस चलती हैं। तो बस आपको ये इन्फॉर्मेशन देना था कि भाई अपनी तैयारी को कमर कस लीजिए और ज़बरदस्त तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।